अब से कुछ देर कबल नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू की थी, आपको सुनवाते हैं। बार बार पुकारा जाता रहा और इस बात का प्रोपोगंडा किया जाता रहा कि कतरी शहजादा भाग जाएगा, लेकिन अब तो उल्टा है। कतरी शहजादा पीछे पीछे, जेआईटी आगे आगे भाग रही है। ये क्यों उसकी गवाही नहीं ले रहे? दो मनी ट्रेल्स हैं, एक असली मनी ट्रेल जो हुसैन नवाज ने दी है और एक वो घसी पिटी हुई मनी ट्रेल जिसको घड़ा था रहमान मलिक ने, जिसका ताल्लुक हुदैबिया पेपर मिल से है। उसके किरदार भी नाकस हैं, उसकी गवाहियां भी नाकस हैं, उसके सबूत भी नाकाफी हैं और उसमें कोई हकीकत नहीं। मुशर्रफ ने भी उसी कहानी पर नवाज शरीफ का ट्रायल करने की कोशिश की। वो कहानी सच्ची होती तो साबित होती, तब तो प्रोसिक्यूटर भी अपना था, तब जज भी पीसीओ ज़दा थे। जब मुशर्रफ और मियां नवाज शरीफ भी कैद में थे, सिर्फ वो नहीं पूरी शरीफ फैमिली कैद में थी, उस वक्त भी वो कहानी सच्ची साबित नहीं हुई। दूसरी मनी ट्रेल हुसैन नवाज की है और ये मनी ट्रेल 70 साल की है कोई माई का लाल, है कोई पाकिस्तान में सियासतदान, जर्नैल या कोई और जो 70 साल का हिसाब दे। ये मनी ट्रेल 3 नस्लों की है। ये मनी ट्रेल आज से नहीं, उस वक्त शुरू हुई जब मियां नवाज शरीफ का सियासत से कोई तल्लुक नहीं था। मियां नवाज शरीफ का कारोबार उस वक्त भी इतने अरूज पर था कि उसके हिस्सेदार, उसके पार्टनर यूएई के बादशाह हुआ करते थे। तब तो नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं था, वजीर भी नहीं था, वजीर आला भी नहीं था, मगर कारोबार होने की वजह से कारोबारी लोग उसकी शराकतदारी करते रहे। और ये जो चंद करोड़ों का हमसे हिसाब मांगते हैं, वो तो उस वक्त अरबपति थे जब पाकिस्तान में लोगों के पास हजारों भी नहीं हुआ करते थे। ये मनी ट्रेल, हुसैन नवाज की मनी ट्रेल, उसके मरहूम वालिद से लेकर उसके अपने तक एक एक सच कौम भी जानती है। मगर यहां अफसोस से कहना पड़ता है, यहां खेल खेले जाते हैं, यहां ड्रामे बनाए जाते हैं, फिर ड्रामाई अंदाज से जमहूरी हुकूमतों को उठा बाहर किया जाता है। ये ड्रामे पहले भी होते देखे हैं, लेकिन अब इनके किरदार बिल्कुल नंगे हैं। रेवन डेविस के केस में हमने क्या सबक सीखा कि बैरून मुल्क जो ताकतवर ताकतें हैं, वो अंदरून मुल्क पाकिस्तान की ताकतों को कोई हुक्म करें तो अदालती निजाम, पाकिस्तान के इंसाफ का निजाम, उसको हाईजैक करके किसी गुनाहगार को छुड़ा लिया जाता है। हमें डर है उसी तरह की रेवन डेविस जैसी साजिश जिसमें बैरूनी हाथ हैं, अंदरूनी मोहरे हैं, अदालती और कानून को इस्तेमाल करके किसी बेगुनाह को पकड़वाया ना जाए। कहां है आज अहले कानून, कहां है मुहिब्बे वतन और कहां है अहले ईमान? और रेवन डेविस ने जो लिखा है उसका नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान और वजीर आजम नवाज शरीफ, उस वक्त के बड़े सियासी कायद, जब 2011 में ये वाकया हुआ, आपके पास वो फुटेज महफूज पड़ी है। उनका क्या मौक़िफ़ था रेवन डेविस पर? पंजाब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था? मगर हमारे तो हाँ एक खबर आ जाए तो हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। वो खबर जो पूरे पाकिस्तान के लिए कोई खबर नहीं, और हमने अदारों की इज्जत और एहतराम के लिए, उनकी तसल्ली के लिए अपने 2 लोग जो दयानतदार भी थे, ईमानदार भी थे, अहल भी थे, मुहिब्बे वतन भी थे, उनको कुर्बान किया।
और सिर्फ हमने अपने साथियों को कुर्बान नहीं किया, हमने इन इदारों की खातर गवर्नर राज लगवाया, हमने इन इदारों की खातर वफाकी हुकूमत छोड़ी, हमने इन इदारों की खातर मियां नवाज शरीफ डोगर कोर्ट से नाअहल हुए। किसकी खातर? एक दफा अपने लोग कुर्बान किए अदारों की तकरीम और इज्जत में और उनके वसवसों को दूर करने के लिए, दूसरी दफा नाअहल हुए हम, पंजाब हुकूमत गवर्नर राज लगाया, हमने अपनी काबीना से वफाकी से इस्तीफे दिए। किसकी खातर? आजाद अदलिया की खातर। अब अदारों का फर्ज बनता है, ये मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूं, अदारों का फर्ज बनता है कि जो कठपुतलियां हैं वो जहां भी हैं उन्हें इस साजिश से, इस ड्रामेबाजी से रोकें। आजाद मीडिया के होते हुए एक एक किरदार आज कौम के सामने नंगा है और जेआईटी नून लीग की वजह से नहीं, अपने करतूतों की वजह से कंट्रोवर्शियल हुई है। ये जो कहते हैं इनकी तो रिपोर्ट ही कोई और लिखता है, और मेरे भाई ये ना हो कि आखिर में फैसला भी कोई और लिखे। हमें यही डर है, हम यही कह रहे हैं, हम यही आहो पुकार कर रहे हैं कि जेआईटी की तश्कील सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ना हुई। हमारा ये सवाल है, क्या हुई या नहीं? जेआईटी ने जो तहकीक की उस दौरान किस कानून का ख्याल रखा? और जेआईटी का जो शिकायत है, वो शिकायत के बाद तो जेआईटी की अपनी कारकर्दगी सवालिया निशान है। जिनकी अपनी शिकायत के साथ उनके सबूत नाकाफी हो, नाकस किस्म का मटेरियल साथ लगा हो और अपनी आप देख रहे थे आपसे कुछ देर कबल तलाल चौधरी, जिन्होंने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा कि जेआईटी का तमाशा एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। नवाज शरीफ पर पहले भी बार हो चुके हैं, नवाज शरीफ का नाम पैनामा में नहीं था फिर भी पेश हुए हैं। ये मनी ट्रेल 3 नस्लों की है, अपने उसूलों से पीछे नहीं हटेंगे। तलाल चौधरी ने इसके अलावा ये भी कहा कि मरियम नवाज को पेश करके नवाज शरीफ ने मिसाल कायम कर दी है। जेआईटी की कारकर्दगी नाकिस है, उनकी तफ्तीश पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। हमें डर है रेमंड डेविस जैसी सियासत करके बेगुनाह को ना रगड़ा जाए। तलाल चौधरी, जिन्होंने अब से कुछ देर कबल मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की थी और इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि जेआईटी का तमाशा एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ पर पहले भी इस तरह के वार हो चुके हैं और अब फिर से उन पर वार किया जा रहा है, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। एक कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जिद्दोजहद तो देखें वो किस तरह मजबूत असाब से खड़ी होती है, कभी मुशर्रफ के खिलाफ और पिछले 4 साल में भी बेशुमार उसके खिलाफ इसी तरह की साजिशें की गई, सिर्फ इसलिए तलाल चौधरी जो कि कह रहे थे कि आज किधर हैं नोटिस लेने वाले, ये ना हो आखिर में फैसला भी कोई और ही लिखे। उन्होंने कहा कि ये मनी ट्रेल 3 नस्लों की है, अपने उसूलों से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। मरियम नवाज को पेश करके वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जानिब से मिसाल कायम की जा रही है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, जिनका नाम इन तमाम मामलात में नहीं था, पैनामा में उनका नाम नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने आप को पेश किया। पाकिस्तान के लिए यहां लोग चाहते हैं कि वजीर आज़म, आपको बताते चलें कि तलाल चौधरी की जानिब से अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू की गई थी। उन्होंने कहा कि ये 70 साल का हिसाब है जो कि दिया जा रहा है, जब नवाज शरीफ किसी ओहदे पर भी नहीं थे उस वक्त का हिसाब भी हमसे मांगा जा रहा है। ये वजीर आज़म, मकबूल वजीर आज़म के खिलाफ ये भी उसी तरह की साजिश है। हम बार बार ये कहते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जेआईटी बनी। आप समन भेजते हैं, सारे खानदान को भेजते हैं और एक और सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म था कि मुशर्रफ को कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए।
मुशर्रफ को हम कटहरे में लेकर आए। एक तरफ समन पे समन और दूसरी तरफ सुमन बुकमन खड़े हैं और वो नाच नाच कर कानून पांव तले रोंद रहा है। ये कानून का इतलाक एक जैसा नहीं होना चाहिए क्या? एक इश्तिहारी मुद्दई बना हुआ है, एक मुशर्रफ नाच नाच के कानून का मजाक उड़ाता है। समन भेजे लेकिन हर एक को भेजे, समन कानून के मुताबिक हर एक को भेजे। अमल दरामद भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक जैसा होना चाहिए। तलाल चौधरी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि JIT का तमाशा एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। समन भेजें लेकिन सबको समन भेजें। एक तरफ समन था और दूसरी तरफ गूंगे बहरे बनकर खड़े हैं।